हेलो एंड वेलकम टू MRY स्टडी। मेरा नाम है रिजवान और आज हम कॉलोनियल सिटीज़ चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री NCERT का। तो इस चैप्टर में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपने घर कैसे बनाए, अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कैसी बनाई और जितना भी पार्ट है जो टाउन्स का उनमें कैसे डेवलपमेंट करा, प्लानिंग कैसे करी और साथ ही साथ उस जो वो घर बनाते थे और जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसका आर्किटेक्चर कैसा था। तो अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए। अगर खुद की छाँव बननी हो तो सूर्य की तड़पती लहरें झेलना सीखो। इस कोट का मतलब ये है कि अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मतलब आत्मनिर्भर अगर बनना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको सूर्य की तड़पन मतलब कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम टाइमलाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि टाइमलाइन से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो ब्रिटिश पीरियड के पहले की है या ब्रिटिशर्स कैसे स्टार्ट हुए इंडिया में आना। ठीक है, तो 1500 से लेकर 1600 तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आने लगी। ठीक है ना, जैसे कि पोर्टुगल आई पनाजी में 1510 में, डच आई मसूलीपट्टनम में 1605, ब्रिटिश मद्रास इन 1639 में, बॉम्बे में 1661 और कलकत्ता में 1609। मतलब कि 3 जगह ब्रिटिशर्स का राज था। उसके बाद फ्रेंच आई पौंडीचेरी में। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का आपको 3 जगह था। उसके बाद 1757 में ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी। ठीक है, जो सिराजुद्दौला के साथ लड़ी थी उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ब्रिटिशर्स को बंगाल रूल करने को मिल गया था। उसके बाद 1773 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन द कलकत्ता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा गया। ठीक है, 1773 में। और 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली मिन्यूट ऑन कलकत्ता टाउन इम्प्रूवमेंट। जो कलकत्ता का जो टाउन है, ठीक है, जो कोलकाता के नाम से आज जाना जाता है, उसको 1803 से डेवलप करना शुरू हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली की देख रेख में। उसके बाद क्या हुआ, 1818 में ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ द डेक्कन, बॉम्बे बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू प्रोविंस। डेक्कन जो था पार्ट वो ब्रिटिश के अंडर में आ गया था और बॉम्बे जो है उसको न्यू कैपिटल बनाया गया था। 1853 में आपको सबको पता होगा रेलवे इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद 1857 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इन बॉम्बे। ठीक है, 1857 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता ये इस्टेब्लिश की गई फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर। 1870s में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन म्यूनिसिपैलिटीज बिगिन। ठीक है, 1881 में मद्रास हार्बर कंप्लीटेड, जो मद्रास का जो हार्बर है वो कंप्लीट हुआ। 1896 में प्लेग बीमारी इंडिया में आई और जितनी भी बिग सिटीज़ थी वहाँ पर ये फैली। 1911 में क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ। अगला हम देखते हैं। तो ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, तो इस पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा कि ये फोर्टिफाइड एरिया जो है मद्रास का, उसके बगल में जो सी बना हुआ है वहाँ से ये कुछ लोग यहाँ से लेकर आ रहे हैं गुड्स को, मतलब नाव को खींच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम में यहाँ पर सी था, तो यहाँ पर गुड्स आते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स का, तो यहाँ पर मद्रास में सबसे पहले लाए जाते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने भी मद्रास में सबसे पहले कॉन्कर करा और यहाँ पर सी पोर्ट बनाया, जिससे कि वो अपने फॉरेन गुड्स यहाँ पर ला सकें। ठीक है, तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि
चैप्टर में ये बताया जाएगा कि अर्बनाइजेशन कॉलोनियल सिटीज़ में कैसे फैली। ठीक है ना, कॉलोनियल इंडिया जो था हमारा, वो कॉलोनियल सिटीज़ का मतलब ब्रिटिशर्स की बनाई हुई सिटीज़। जब ब्रिटिशर्स आए उस पीरियड को हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, और जो पीरियड जो पहले था उसको बोलते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड। तो क्या हुआ, यहाँ सिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगी, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, क्या सोशल चेंजेस थे सिटीज़ में, जैसे आज होते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। ठीक है, और डेवलप्ड कैसे हुआ सिटीज़ का, जैसे कि मैड्रास हुई, कलकत्ता हुई, बॉम्बे हुई, इन सिटीज़ का कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिशिंग एंड वीविंग सेंटर्स जाने जाते हैं ये 3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करी गई। उसके बाद कंपनी सेटल्ड हुई मैड्रास में, जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहला पोर्ट वहीं पर बना, तो 1639 में सेटल हुई, फिर कलकत्ता में 1690 में, और बॉम्बे में हुई 1661 में कंपनी, और यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जमाया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ऑफिसेस बनाए। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की जाती थी बाय द रूलर्स। आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसका आर्किटेक्चर कैसा होता था, और कौन कौन से मटेरियल्स यूज्ड होते थे, जैसे कि स्टोन, ब्रिक्स और प्लास्टर वगैरह, जो आज भी हम घर में यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम का कैसे हुआ करता होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो गवर्नमेंट बंगलोज होते थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जो मर्चेंट्स के जो हाउसेस होते थे, और साथ ही साथ जो लेबरर्स होते थे उनके जो हट्स होते थे उनके बीच में क्या सोशल डिफरेंस हमें क्रिएट हुआ, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। जैसे कि इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है प्री कॉलोनियल टाइम्स, इसका मतलब हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या कंडीशन रही होगी सिटीज़ की, टाउन्स की, हम वो पढ़ेंगे। व्हाट गेव टाउन्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाउन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी उस टाइम पर। तो टाउन्स में कौन कौन से लोग रहते थे, आर्टिशियंस रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, और रूलर्स रहते थे। फिर उसके बाद जो रूलर पॉपुलेशन रहती थी वो कहाँ जाती थी, तो वो रहती थी कंट्री साइड में। अब यहाँ पर टाउन्स और रूरल एरिया के बीच में एक दीवार खिंची हुई थी जिसको हम बोलते थे फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन में क्या होता था, जितने भी टाउन्स होते थे उनको फोर्टिफाइड करा जाता था बाय द फोर्टिफाइड वॉल्स, और इससे सेपरेशन हुआ कंट्री साइड और टाउन्स का। साथ ही साथ जितने भी रूरल एरिया थे वहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता था एग्रीकल्चर पर, जिस एग्रीकल्चर इम्पोज टैक्स पर से जो टाउन था उसको डेवलप कराया जाता था। इसी के साथ जो पीजेंट्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे पिलग्रिमेज थ्रू टाउन्स के थ्रू ही वो पिलग्रिमेज करते थे। ह्यूमंस के द्वारा वो विलेजेस से टाउन्स में लाए जाते थे, और जब भी कुछ अटैक वगैरह होता था तो जो लोग होते थे वो टाउन से कंट्री साइड में आ जाते थे। तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और पैडलर्स वगैरह और जो शॉपकीपर्स वगैरह जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं वो टाउन्स में आकर सामान अपना बेचते थे विलेजेस से। और यहाँ पर आपको फोर्टिफिकेशन मिलती है, तो यहाँ पर गेट्स एंट्री और एग्ज़िट के बने हुए थे जिसमें आने जाने का रास्ता था। और आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे सेंटर से वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आपको यहाँ पर इम्पीरियली देखने को मिलता है। जो मनसबदार थे, जागीरदार थे, उनके हाथ में पावर थी उस टाइम पर। जो जितने भी रूलर्स थे उनके अंडर होते थे ये, और हर जगह का एक मनसबदार और जागीरदार होता था। जो ग्रेन्स होते थे जो आर्मी के लिए और डॉयलर्स के लिए, टाउन डॉयलर्स होते थे जो, उनके लिए लाए जाते थे ग्रेन्स। ठीक है, तो वो ग्रेन कहाँ से लाया जाता था, वो विलेज एरिया या फिर कंट्री साइड से लाया जाता था। कंट्री साइड यहाँ पर जो एरिया अगर बोलो तो जहाँ पर फॉरेस्ट और जो विलेज एरिया होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, जो एम्परर थे वो टाउन्स में रहा करते थे,
ठीक है। और टाउन्स में क्या क्या चीज़ें होती थी, मॉस्क्यू, गार्डन, टेम्पल्स, टोम्स, कॉलेजेस और कार्नावल सीरीज। तो कार्नावल सीरीज क्या होती है, ये एक टाइप की एक डिक्शनरी टाइप की होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। इसमें शब्द के अर्थ लिखे हुए होते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में अगर हम देखें उस टाइम पर, तो कांचीपुरम और मदुरई जो हैं ये प्रिंसिपल फोकस सिटीज़ बनी, जहाँ पर टेम्पल्स हुआ करते थे। और टेम्पल्स की सबसे ख़ास बात क्या है यहाँ पर, कि ये पिलग्रिमेज के लिए माने जाते हैं और फेस्टिवल्स के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर फेस्टिवल्स होते थे, साथ ही साथ यहाँ ये कमर्शियल सेंटर्स भी थे, और यहाँ पर फेयर्स और पिलग्रिमेज एंड ट्रेड हुआ करता है था। इसके बाद जो मेडिवल टाउन्स की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर दोनों कैटेगरी के पीपल्स रहते थे, जो गरीब भी होते थे और जो अमीर होते थे। जैसे कि अगर हम बोलें रिच डॉयलर्स, और साथ ही साथ जितने भी पीजेंट्स होते थे वो भी यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर सोशल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सोशल डिफरेंस को अगर कोई भेदभाव ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो उसके लिए कोतवाल को इम्प्लीमेंट करा जाता था, कोतवाल को यहाँ पर नियुक्त करा जाता था, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता था। तो ये जो आप सिटी देख रहे हैं, ये पेंटिंग जो पेंसिल स्केच बनाया हुआ है, ये एक शाहजहानपुर का बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टाउन है जो फोर्टिफाइड है, और ये जो डॉयलर जो ये एरिया है, ये हमारा कंट्री साइड है, ठीक है। चेंज इन द 18th सेंचुरी। अब ये 18th सेंचुरी जब आई, तो क्या चेंजेस हुए टाउन्स में, ठीक है। जो ओल्ड टाउन्स थे वो न्यू टाउन्स में तब्दील होते गए, ठीक है ना। न्यू ओल्ड टाउन्स क्या हुआ, वो डिक्लाइन हो गए, न्यू टाउन्स डेवलप होने लगे। जो ग्रेजुअल इरोजन ऑफ मुगल एम्परर, तो जो मुगल शासक की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी ना। फिर उससे क्या हुआ, जो दिल्ली और आगरा जो एक मुगल कैपिटल्स माने जाते थे, वो उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है उसको लॉस्ट कर दिया था। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा एंड तनाजर, ये ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पर पावर्स आने लगी थी। ये न्यू जन्मी हुई सिटीज़ थी, इसको कहते हैं हम टाउन डेवलप्ड, ठीक है। ये फिर किस चीज़ के लिए जाने लगी, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, आर्टिशियंस, अदर माइग्रेट फ्रॉम ओल्ड मुगल सेंटर्स टू दिस कैपिटल। जो कैपिटल्स से, जो मुगल एम्परर की कैपिटल्स होती थी, वहाँ से जो लोग आते थे वो यहाँ पर रहते थे, और जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पर रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूलर्स थे वो भी यहाँ पर रहते थे, और जो आर्टिशियंस थे वो भी यहाँ पर रहा करते थे। अब मुग़ल रूल की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में तो ये मुग़ल रूल ख़त्म होता जा रहा था, और अर्बन सेंटर्स क्रिएट होते जा रहे थे। तो जो अर्बन सेंटर्स क्रिएट हो रहे थे, उनमें कुछ सेटलमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कस्बा और गंज, जो आज के समय में जाना जाता है। जो कस्बा होता है वो छोटा सा टाउन होता है, और जो गंज होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर घर बने होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर मार्केट्स होती हैं, तो उसको गंज बोला जाता था पिछले पीरियड में, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से सामान ले जाया जा रहा है टाउन्स में, न्यू टाउन्स में। जैसे गोवा का बना हुआ है ये सीन, तो कैसे दूसरे टाउन से नए टाउन्स में लेकर आ रहे हैं जितने भी लोग जो पुराने टाउन्स में रहते थे। तो ये अथॉरिटी चेंज होने की वजह से हुआ था। अब यूरोपियंस थे, जो यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये और जितनी भी डच कंपनी थी, पोर्टुगल की थी और फ्रेंच थी, तो ये इंडिया में आने लगी और यहाँ पर कमर्शियल चीज़ें करने लगी। जैसे कि सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ढाका हो गया, यहाँ पर अपने कमर्शियल सेंटर्स बनाए। अपनी जो चीज़ें लाते थे ये लोग डच से, फ्रेंच से, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर सेल करते थे, ठीक है। यहाँ के लोग उसको ख़रीदते थे, यहाँ पर बिज़नेस अच्छा चला यहाँ पे 17th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, जिसमें क्या हुआ, कॉलोनियल पोर्ट्स जो थे, जैसे कि मुग़ल
ठीक है, वो एक्सपेंड होते गए। जो मुगल्स द्वारा कॉलोनियल पोर्ट्स जो सिटीज़ बनाई गई थी, पोर्ट सिटीज़, वो कॉलोनियल द्वारा एक्सपेंड होती गई। उसके बाद जो कलकत्ता था और बॉम्बे था वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गया, इकोनॉमिक कैपिटल्स मानी जाने लगी वो। 1800 तक आते आते बिग सिटीज़ डेवलप हो गई इंडिया में पॉपुलेशन के द्वारा। ठीक है, उस टाइम पे पॉपुलेशन इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़। अब अगर हम कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने प्री पढ़ लिया और इंडिया में कैसे ख़त्म हुआ प्री कॉलोनियल पीरियड, वो पढ़ लिया। अब कॉलोनियल पीरियड के बारे में अगर हम पता करें तो ये हमें पता कहाँ से चलता है, ठीक है। तो ये सब हमें अर्बन रिकॉर्ड से पता चलता है, जैसे कि मैप्स और सेंसस और जो रिकॉर्ड रूम्स में जो रिकॉर्ड रखे रहते थे उनसे पता चलता है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो हर टाउन का एक मैप बनाते थे, ठीक है। ये मैप बनाया क्यों जाता था, तो ये मैप बनाया जाता था सर्वेस गैदर स्टैटिकल डाटा पब्लिश्ड वेरियस ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए उसमें मैप्स लगाते थे। साथ में वो जब भी कुछ स्टैटिकल डाटा कॉन्कर करते थे तो वो मैप्स में देखते थे कि यहाँ से हमने स्टैटिकल डाटा ले लिया नहीं लिया, तो इसके मैप बहुत साथ देते थे। कमर्शियली भी बहुत मैप्स साथ देते थे। उसके बाद लैंडस्केप के बारे में अगर हम देखें तो कहाँ का एरिया कैसा है, ठीक है, उसके बारे में टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, ऊंचा नीचा कैसा है, प्लेन एरिया है, उसके बारे में हमें मैप से पता चलता है। और कमर्शियली कंसोलिडेटेड पावर के लिए भी टाउन्स को मैप की ज़रूरत थी, तो मैप इसलिए आए। जो हिल्स की, रिवर्स की, वेजिटेशन की लोकेशन के लिए भी हमें मैप से ही पता चलता है। और ब्रिटिशर्स भी मैप से ही पता लगाते थे, डिफेंस पर्पस के लिए भी मैप यूज़ करा जाता था उस टाइम पर। जो घाट्स होते थे, डेंसिटी हुई, क्वालिटी ऑफ हाउस हुआ, अलाइनमेंट ऑफ रोड, इसके अलग अलग मैप्स बनाए जाते थे। कमर्शियली प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए भी बनाए जाते थे। मेन जो पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो कमर्शियली ज़्यादा रहा, ठीक है, क्योंकि उससे टैक्स इकट्ठा करने में इन्हें मदद मिलती थी, ठीक है। उसके बाद जो वाटर सप्लाई हो रहा है म्यूनिसिपैलिटीज़ द्वारा, और जो सीवेज हैं, रोड बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक हेल्थ है, उसमें कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है उसमें मैप में देख के बहुत अच्छी तरीके से वो बता देते थे। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बॉम्बे सिटी का मैप हमें ब्रिटिश पीरियड का दिखाई देता है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस मैप को बनाया फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल, ठीक है। सेंसस एंड रिकॉर्ड्स से हमें कैसे कॉलोनियल सिटीज़ का पता चलता है, तो क्या हुआ जब 1872 में इलेक्शन स्टार्ट हुए 1870s में, तो 1872 में पहला अटेम्प्ट हुआ सेंसस का। लेकिन फर्स्ट सेंसस जो डेसिनियल तरीके से, मतलब कि हर 10 साल में सेंसस शुरू हुआ, वो 1881 में रेगुलर पीरियड पर शुरू हुआ। मतलब 1881 के बाद 1891 में होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 10 साल का सेंसस शुरू होने लगा। The endless pages of two tables of diseases, health, ages, sex, caste and occupation provide a vast mass of figure। और इससे क्या पता लगाते थे, डिजीजेस, डेथ रेट क्या हुआ, डिजीज़ कौन सी फैल रही है, सेक्स रेशियो क्या है, कास्ट कौन सी है, इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए उन्होंने सेंसस करा। सेंसस से और चीज़ें क्या पता चलती है हमें, सोशल डाटा पता चलता है, स्टैटिकल डाटा पता चलता है कि इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, बॉम्बे सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें सेंसस ऑफिशियल्स द्वारा ये भी पता चलता है कि उस सिटी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, और साथ साथ कितना टैक्स हमने कलेक्ट करा।
वो भी एक सेंसस द्वारा ही पता लगाया जाता था, स्टैटिकल डाटा द्वारा ही पता लगाया जाता था कि यहाँ से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, यहाँ से हमने टैक्स कलेक्ट नहीं करा है। जो अपर कास्ट होते थे वो ये समझते थे कि हमें वुमेंस का स्टेटस जो सोसाइटी में रखना है, जो अगर जो ओल्ड पीपल्स होते थे वहाँ पे वुमेन का स्टेटस बहुत लो था, तो वो वुमेंस को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे। इस वजह से जो सेंसस कमीशन थी उसको प्रॉब्लम होती थी किस चीज़ में, वुमेंस का स्टेटस लेने में, कि वुमेंस आपके घर में है तो वो कितने एज की हैं, कैसा क्या, तो वो वुमेंस की नहीं देते थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अब क्रिएट होने लगी सेंसस से। तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हुई ब्रिटिशर्स को? पहला, टैक्स, जो लोग, जब ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स होते थे वो जब जाते थे सेंसस कलेक्ट करने, तो वहाँ पर लोग ये सोचते थे कि अब हमारे ऊपर एक नया टैक्स इम्पोज होने वाला है, तो हम इनको इन्फॉर्मेशन ना दें। तो यहाँ से सेंसस नहीं में प्रॉब्लम आती थी। दूसरी प्रॉब्लम आपको बता दी कि जो अपर कास्ट जो पीपल होते थे वो अपनी वुमेंस का हाउस होल्ड मतलब वुमेंस के बारे में नहीं बताते थे, जिससे उन्हें पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती थी। साथ साथ जो पीपल्स होते थे वो कुछ काम कर रहे होते थे और वो बताते कि हम हायर स्टेटस से हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती थी कि मतलब उनका वर्क डिफाइन नहीं था, वो वर्क कुछ कर रहे होते हैं और वो किसी और वर्क में इन्वॉल्व हों पहले से, वो इस बात का पता नहीं लगा पाते थे। उसके बाद जो मोर्टेलिटी रेट था जो डिजीज़ की वजह से हुआ, उसमें भी डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि हर डेथ की पता नहीं चल पाई, और साथ ही साथ जो इलनेस का जो कारण रहा वो भी नहीं पता चल पाया। इस वजह से जो रिपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो ऐसा भी होता था कभी कभी कि जो डॉक्टर है वो लाइसेंस्ड नहीं था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुई। अब सेंसस सर्वेज मैप से हमें ये पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूशंस थी, म्यूनिसिपैलिटीज़, जहाँ जो टाउन डेवलपमेंट में सहायता देती हैं, जिसको आज हम कहते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका का काम क्या होता है, जितने भी टाउन्स बन रहे हैं उसमें सीवेज की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, और भी जितनी भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी देखती है। तो ये कॉलोनियल सिटीज़ के एक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स था उस टाइम पे, इससे हमें पता चलता है। अब हम देखें तो ट्रेंड ऑफ चेंज, ठीक है। 1800 में क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन वाज एक्सट्रीमली लो। अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो एक्सट्रीमली लो थी, ठीक है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद का अगर हम टाइम देखें, जब टाउन्स बनने लगे, तो 1900 से लेकर 1940 तक अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई 10% से 13% तक। मतलब आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, अर्बन पॉपुलेशन, तो क्या हुआ, स्मॉलर टाउन लिटिल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इकोनॉमिकली। जो स्मॉलर टाउन थे उनके पास अपॉर्चुनिटी रह नहीं गई थी अब इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स क्या करते, उन टाउन को ज़्यादा डेवलप करते जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ से उनको टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करने को मिलता है ना, ये कॉमन सेंस है। उसके बाद जो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जो ऐसी सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुआ अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये सिटीज़ ज़्यादा ग्रो कर गई, और हम इन्हीं सिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ये सिटीज़ थी वो कमर्शियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन गई, ठीक है। और ये मतलब ऐसी सिटीज़ थी जो ब्रिटिशर्स की उंगलियों पर थी, मतलब कि अगर ब्रिटिशर्स को पता लगाना पड़ता था कि इस सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है, तो वो इन सिटीज़ को ही लेते थे, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है ना। और यहाँ पर ही आर्मी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जो जैसे कोई भी वॉर हो रही हो तो आर्मी यहीं से ज़्यादातर जाती थी। उसके बाद अगर हम देखें तो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो वो इंडिया में एक्सपोर्ट होने लगे,
इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगे। और इंडियन जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से इंग्लैंड जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन हुई ब्रिटिशर्स द्वारा, कॉटन प्लांटेशन हुई, तो वो सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन जाता था और वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था और फिर वो वापस आके इंडिया में ही बेचा जाता था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1853 में जब इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे का, तो फॉर्च्यून बदल गया टाउन्स का। जो लोग थे उन लोगों को लगा कि अब हम जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे, तो ये सिटी का एक फीचर हो गया। मिर्ज़ापुर जो है वो गंगा के किनारे बना हुआ है, तो वो क्या है, वहाँ से कॉटन ले जाने में लाने में, जो डेक्कन का जो पार्ट है वहाँ पर ले जाने में लाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती थी। और जो ट्रेन्स के द्वारा भी लाया जाता था कुछ माल। ठीक है। और इसी के साथ साथ जब रेलवे लिंक कर गई बॉम्बे में, तो जो गंगा के द्वारा, जो पानी के द्वारा जो कॉटन लाया जाता था वो कम हो गया। अब किससे आ रहा था माल, अब ट्रेनों के द्वारा आ रहा था। उसके बाद रेलवे नेटवर्क्स जब डेवलप हुए, रेलवे वर्कशॉप्स बनी, रेलवे कॉलोनीज बनी। ठीक है। उसी के साथ साथ जो रेलवे टाउन है जैसे कि जमालपुर, वॉल्टर एंड बरेली, ये सारे डेवलप कर गए एज अ रेलवे टाउन। ठीक है। तो ये था इसमें कि कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है और जो पॉपुलेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन, वो कैसे चेंज होती गई। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो कैसे डेवलप हो गया, जो सिटीज़ है, जो घर हैं वो कैसे बनाए जाने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलने लगी और अच्छी तरीके से रोड क्लीन दिख रही होगी आपको, कहीं पर कचरा नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारी ब्रिटिशर्स द्वारा की गई कॉलोनियल सिटीज़ में कैसे उन्होंने टाउन प्लानिंग करी, वो सब बताया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम हो, और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जब तक